हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रवीण शर्मा निवासी। तो चलिए एक बार ना मार्केट रिव्यू कर लेते हैं। तो मार्केट रिव्यू ना किस तरीके से मार्केट रहने वाला है कल का, एंड किस तरीके से मार्केट रहा है कल का, दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग फ्राइडे को बात कर रहे थे कि मार्केट अगर जो है यहाँ पे ओपनिंग देता है, मतलब 24,050 के ऊपर ओपनिंग देता है, तो हम लोग बोल रहे थे कि हमें मार्केट कहीं ना कहीं 24,250 से लेके 24,350 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में। जिन्होंने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। साथ में हमारा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, सो दैट कि ना चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आए, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट ये पॉइंट को होना चाहिए, मार्केट वहाँ ओपन नहीं हुआ। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इस पॉइंट के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट 23,900 के नीचे ओपन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अगर 150 पॉइंट माइनस में ओपनिंग होता है तो चलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कि जैसे ही यहाँ कहीं ओपन होगा, राइट ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा, 24,50 क्रॉस करेगा, हम इमीडिएट फिर हम लोग जो है आने वाले अपसाइड की तरफ हम लोग जो प्राइस को देखेंगे, राइट। बट मार्केट ने क्या किया, 100 150 पॉइंट माइनस ओपन होकर कल मार्केट खुल गया माइनस के 300 पॉइंट से, माइनस 450 पॉइंट नेगेटिव, मतलब गैप डाउन ओपन हो गया, राइट। इट वॉज द वर्स्ट सिनेरियो इन मार्केट। जस्ट बिकॉज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक चीज समझिए, प्राइस एक्शन समझ लेते हैं पहले। प्राइस एक्शन ये कहता है कि अगर मार्केट यू टर्न लेके आया, राइट, कहीं से किसी भी पॉइंट से, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हो गया, फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा हॉल्ट किया किसी जगह पे, राइट। हॉल्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल फॉलो थ्रू में अपसाइड दे दी। इसका मतलब है कि जो स्मार्ट मनी इसके अंदर आया है, मतलब कि वो तैयार है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, सो दैट कि ना फ्राइडे को फॉलो थ्रू में हमें मार्केट जाता हुआ दिखा, राइट। अब मुझे बताओ कि ये प्राइस कहीं नीचे खुल जाए, राइट, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जितना भी स्मार्ट मनी है वो क्या करेगा, वो ऊपर के जोन पे कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर देगा, सो दैट कि उसका जो पोजीशन फंसा है उसको कवर कर सके, राइट। एक सिनेरियो में से ऐसा बनता है, राइट। सो वो सिनेरियो कल हमें देखने को नहीं मिला। अगर वो सिनेरियो में देखने को मिलता तो मार्केट नीचे खुलने के बाद टाइम पास करके इधर या तो 23,600 के आसपास कहीं क्लोज देता, या फिर मार्केट और नीचे हमें निकलता हुआ दिखता, लाइक जैसे 23,450 के आसपास, राइट। मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, एक रिकवरी दे दी। इसका मतलब है ये लोग जो यहाँ फंसे हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं इनसाइड न्यूज है, सो दैट उन्होंने क्या किया, इस प्राइस को जो ओपन हुआ डाउन पे, इसको डाइजेस्ट किया उन्होंने, एंड फिर से बाइंग किया है यहाँ पे, सो दैट प्राइस क्या किया, प्राइस जो है अप साइड में चला गया, राइट। तो ये प्राइस एक्शन था जो हमने आपको समझाया। अभी हम बात करते हैं किस तरीके से मार्केट में बिहेव किया। तो मार्केट ने नीचे खुलने के बाद ना, जितने भी जो स्मार्ट मनी जो बायर्स थे जो ट्रैप हुए थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ना फिर से एक दम दिखाई, एंड मार्केट को खींच के अप साइड ले गए एंड क्लोजिंग दे दी इस पॉइंट पे लाके, मतलब कि 23,850 के आसपास। ये एक अच्छा साइन था कल मार्केट में देखने को मुझे मिला। ये एक हेल्दी मार्केट में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ से क्या रहना चाहिए, बहुत बहुत सिंपल रखना है यहाँ से। मार्केट जो है, अब मेरे को जो है कल मार्केट 23,850 के ऊपर खुलता हुआ दिखता है, इस जोन पे अगर मार्केट कल खुल जाता है, राइट, तो हम लोग जो है 24,050 की तरफ हम कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो पहला टारगेट रहेगा, मतलब कि पहला जो लेवल देखने को मिलेगा 23,950, दूसरा रहेगा जो अपना 24,050 की तरफ। ये जोन की तरफ मार्केट को कहीं ना कहीं जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो बाइंग आई है इट्स नॉट अ नॉर्मल, राइट। ये रिकवरी जो हुआ ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब है जिन लोगों ने अच्छे से बाई किया था पहले, वो ट्रैप तो हुए, बट उन्होंने क्या किया, प्राइस को फिर से अपसाइड में पुल कर दिया, राइट। सो अब ये जोन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23,850 के ऊपर ओपनिंग होना कल के लिए बहुत जरूरी है। इसके अगर ओपनिंग इसके ऊपर नहीं होता है तो फिर जो है वर्स्ट सिनेरियो यहाँ से शुरू हो जाएगा अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मानो कि मार्केट ने ये पॉइंट के नीचे खुल गया कहीं ना कहीं, ये पॉइंट लगभग अपना बैठेगा, एक सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ। 23,750 के आसपास अगर कहीं ना कहीं खुल जाता है ये प्राइस, ठीक है, यहाँ पे खुलने के बाद अगर प्राइस जो है 23,750 नीचे निकलता है ना, तो हम लोग जो फिर फर्दर 23,000 500 की तरफ हम लोग जो है तैयार हो जाएंगे। एंड वो जो सिनेरियो बनेगा तो मार्केट बहुत स्पीड से डाउन साइड में आएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सारे जितने भी लोग ऊपर बाय किए हैं ना, स्मार्ट मनी फिर से रिकवरी दिए ना, वो सब लोग क्या होंगे, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। एंड वो सिनेरियो मार्केट और नीचे जा सकता है, राइट। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दोनों सिनेरियो में क्लियर कर लें। तीसरे सिनेरियो से केस में क्या हो सकता है, मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट फिर से गैप डाउन हो जाती है एंड मार्केट खुलती है 23,500 के आसपास, फिर हम लोग जो है मार्केट में 23,050 की तरफ मार्केट जाते हुए देखेंगे। मतलब कि मार्केट प्योरली मतलब कि टर्न हो जाएगा नेगेटिव साइड पे, राइट, क्योंकि न्यूज ड्रिवन मार्केट हो गया एंड न्यूज बोथ साइड्स हमें देखने को मिलेगा अभी, राइट। जिस तरीके से यूएस इरान का मीटिंग कैंसिल हुआ है, उस हिसाब से देखें तो मार्केट जो कहीं ना कहीं नंग नाच कराएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्मार्ट लोग हैं ना, जो यूएस का भी धंधा चल रहा है, वो यही है, वॉल्यूम क्रिएट करो
ऊपर से सबको ऐसे लिखाओ, एक आता दबाओ, नीचे मार्केट को फेल दो। ठीक है। सो उनका ये फिलहाल काम चल रहा है, राइट। वो मुझे जो है अगर कल का मार्केट नेगेटिव जाता है तो और वही मुझे दिखेगा, और सब लोगों से यही मान लेना कि भाई उसी ने ये कर्म कांड करा है, राइट। अगर हम आज बात करें तो क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा बैंड हुआ है ऊपर से, सो देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है अच्छा देखने को मिलेगा कल का मार्केट का, राइट। सो इस सिनेरियो के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ खुलता है तो हम लोग जो है 24,50 की तरफ पहले मार्केट जाते हुए देखेंगे। अगर ये जोन पे खुलता है, इसके नीचे निकलता है फर्दर, तो फिर हम लोग ये जोन के लिए प्लान करेंगे जो कल का लो था, राइट। एंड नेगेटिव खुल जाता है वैसे 350 400 पॉइंट ना, तो फिर उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि सब जितने जितने बायर्स हैं ना सब ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। तो ये निफ्टी में स्ट्रेटजी रखनी है, बहुत सिंपल। हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स ने भी एग्जैक्टली वैसे किया, गैप डाउन ओपन तो हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन स्मार्टफोन ने क्या किया, प्राइस को स्मार्टली ऊपर पुल कर दिया है। अभी हमें कल ध्यान रखना है, जैसे 77,000 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिलेगा, हम लोग जो है 77,500 से लेके 77,750 की तरफ ये लेवल की तरफ मार्केट कहीं निकलते हुए दिखेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एंड अगर मार्केट जो है कहीं बीच में खुल जाता है, लाइक ये पॉइंट के आसपास, तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे क्या प्राइस बेंड होके आ रहा है डाउन साइड की तरफ, अगर आ रहा है तो हम कल के लो की तरफ कहीं ना कहीं सेंसेक्स में देखेंगे। एंड फिर सेंसेक्स में लग रहा है फिर कहीं ना कहीं अगर कल प्राइस सेंसेक्स में बैंड होता है तो सेंसेक्स कल ज़्यादा वीक हो सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सो फिर हम लोग प्लान करेंगे 74,000 500 की तरफ सेंसेक्स को जाता हुआ, क्योंकि सेंसेक्स इस रनअप में स्ट्रॉन्गनेस दिखाया है, तो वीकनेस भी उसके अंदर सबसे पहले होगी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। तो दोनों सिनेरियो हमारे सेंसेक्स में क्लियर है। एंड देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। बड़ा कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा मिलता है हमें तो उस केस में हम लोग हाथ नहीं डालेंगे, पर वेट एंड वॉच करेंगे सेकंड हाफ का मार्केट के अंदर। सो दीज आर द लेवल्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, राइट। एक प्यारा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज इफ यू आर डूइंग ट्रेड, इफ यू आर डूइंग एनी प्रैक्टिस इन मार्केट, यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। हमारी भाई कोई वित्तीय सलाह नहीं है कि आप बाय करो या होल्ड करो या सेल करो, ठीक है। एंड हमारा ये पर्पज इस वीडियो का वो है केवल लर्निंग पर्पज, कि हम किस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करते हैं, राइट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।